प्रभात झा जी, आपसे ही पहला सवाल। जिस तरह से किसान नेता का वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें पीएम मोदी का ग्राफ नीचे लाना होगा, क्या एक और राजनीतिक पिच है? जिस तरह से पिछले आंदोलन में योगेंद्र यादव का स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि हमने तो पिच तैयार करके दी लेकिन कांग्रेस अच्छा कर नहीं पाई। भाई, सर्वप्रथम जी, मेरे सारे को पैनलिस्ट और समस्त देश को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। बात ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, बात ये है आयुष भाई कि आज किसान क्यों आ रहे हैं और उनको रोका क्यों जा रहा है। किसान एमएसपी के लिए आ रहे हैं और ये बात किसानों ने नहीं कही, ये बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उन्होंने एक सगुफा छोड़ा था 2013 से कि हम जब आएंगे तो एमएसपी देंगे। आज ये सरकार पीछे क्यों हट रही, बार बार इस ढंग का छल क्यों किया जा रहा है हमारे किसानों के साथ? पहली। दूसरी बात, आपका प्रश्न था कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो तो और भी वायरल हुआ था आयुष भाई। मणिपुर के अंदर जब नग्न परेड करवाई जा रही थी हमारी बहन और बेटियों का, वो वीडियो भी वायरल हुआ था और प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए रहे। तो आपको पता होना चाहिए आयुष भाई, हमारे राष्ट्र कवि ने लिखा था, दिनकर जी ने, कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल जो तटस्थ है समय उसका भी लिखेगा अपराध, मुझे पता है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रभात झा जी, मेरा सवाल जो था, वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर क्या कांग्रेस का कोई पक्ष है? खास करके इस वजह से क्योंकि योगेंद्र यादव इस समय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में शामिल हैं। वही योगेंद्र यादव जो पिछली बार किसान आंदोलन में शामिल थे और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने पिच तो तैयार करके दे दी थी। सवाल वही है कि कहीं किसानों के आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? बोल रहा हूं, हाँ, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनते हुए चलती है तो हम किसानों की इस मांग को 100% मानने के लिए मैं बताऊंगा कि आपकी सरकार जब थी तब किसानों की इस मांग पर क्या हुआ था। लेकिन आलोक वत्स जी बताइए कि आखिर किसानों के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? कहीं होड़ कुशाण, कहीं आक्रमण थोड़ी हो रहा कि इस तरह से आप लोग किसानों को ट्रीट कर रहे हैं, उनको दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उन पर आप लोग आंसू गैस की गोली दाग रहे हैं? देखिए आयुष जी, पिछली बार जब किसानों को दिल्ली आने की छूट दी गई तो लाल किले पर जो शर्मनाक हरकतें हुई और भारतीय तिरंगा को उतारकर कौन सा तिरंगा वहाँ लहराया गया, वो सारे लोग इसी किसान दल के शामिल लोग थे। और ट्रैक्टर को लेकर किस तरीके से उसको घुमाया गया और किस तरीके से जानलेवा हमला पुलिस वालों पर किया गया, ये पूरे देश ने देखा। तो हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते थे। तो हमने इनको इसलिए जितने भी मैं लौटता हूं कदम उठाए हैं वो एहतियाती कदम उठाए हैं कि हम आपको दिल्ली नहीं आने देंगे। हम पिछली बार की पुनरावृत्ति नहीं होने देश देंगे। का किसान अपने मुद्दों को लेकर देश की राजधानी क्या पहुंच नहीं सकता? ये आप कह रहे हैं देश का किसान, कहाँ है इसमें बिहार के किसान, कहाँ है इसमें वेस्ट बंगाल के किसान, कहाँ है इसमें असम के किसान, कहाँ है इसमें कर्नाटक के किसान, कहाँ है इसमें मध्य प्रदेश के किसान? नहीं है, अगर किसान नहीं है तो सरकार बातचीत क्यों कर रही है? मध्य प्रदेश के किसान किसान नहीं है तो सरकार बातचीत क्यों कर रही है? नहीं, अगर किसान नहीं है तो सरकार बातचीत क्यों कर रही है? एक ये पर्टिकुलर जगह के लोग हैं, सीमित लोग हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आलोक जी ये बताइए, खंड में आलोक जी अभी बैठक होने वाली है, शायद शुरू हो गई होगी। अगर किसान नहीं है तो आप लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं? हटाइए इनको, किनारे करिए, सड़क खाली करिए। जो भी संगठन आ रहा है, देखिए ये एक संगठन नहीं है, ये विभिन्न संगठन बने हुए हैं इनके। जो संगठन इस तरीके का उपद्रव कर रहा है, मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रभात जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? और खास करके जवाब दीजिए, जो कांग्रेस ये कह रही है। मुझे बीच में रोक दिया, बोलिए जल्दी, बोलिए 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 और एमएसपी जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी 2006 में बताइए प्रभात जी, जवाब दीजिए। 2010 में आपकी सरकार ने संसद में एमएसपी को लेकर इनकार किया था। आने के बाद एमएसपी लागू कर प्रभात जी बताइए, प्रभात जी बताइए। हाँ, इन्होंने कहा कि कौन से झंडे को उतार के कौन सा फहराया गया देश ने देखा। अरे आलोक भाई, आप बोल रहे हो 52 साल आपने तिरंगा नहीं फहराया, आप तिरंगे की बात करते हो तो हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात मूल बात पर रही है जो वहां हुआ। आप विषयांतर मत होइए, धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा। प्रभात जी बताइए ना,
आपकी जब सरकार थी यूपीए की, उस समय एमएसपी क्यों लागू नहीं हुआ? कानून क्यों नहीं बना दिया? आप विषयांतर हो रहे हैं। आप मूल मुद्दे पर आइए। प्रदेशों में बना रहे हैं। तिरंगा उतार कर दूसरा तिरंगा लगाया गया। बोलिए था उस पूरे प्रकरण में शामिल आलोक वजीर, तिरंगा उतारने में और पूरे मामले में किस किस पार्टी के लोगों का नाम आया था, जरा वो भी बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम लोग जो है कि जुड़े हुए थे, आपके जो सांसद थे सनी देओल, उनके प्रतिनिधि शामिल थे उसमें। गलत बयानी नहीं और राष्ट्रीय झंडा के प्रति गलत बयानी मत कीजिए। बयानी नहीं, उस पूरे मामले में कौन था शामिल? क्या नारा लगा सरकार क्या कर रही है? एनआईए क्या कर रही थी? किस दल का नारा लगा रहे थे? ये पूरे देश ने देखा है। वो पूरा आंदोलन जो राष्ट्र के नाम पर नहीं, राजनीति करते रहिए, पर राष्ट्र के नाम पर ठीक है, नहीं। ठीक 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 है, 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 ठीक है साहिब जी, ठीक है, किसान नेता साहिब जी, साहिब सिंह, ठीक ठीक, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, साहिब सिंह जी, ये बताइए, आखिर जो इस तरह के बयान हो रहे हैं वायरल, पिछली बार भी वायरल हुए थे, जो बयान थे उसको दोहराया नहीं जा सकता। ये अलग देश की मांग, हमें अलग कर दीजिए, इस तरह की जो बातें वायरल हो रही हैं किसान आंदोलन से, क्या आपको नहीं लगता इससे किसानों की मांग ही कमजोर पड़ रही है? और किसानों के बीच से अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो कैसे मुद्दों पर बात हो पाएगी? हेलो आयुष जी, हेलो जी साहिब जी बोलिए। हेलो जी जी आयुष जी, देखिए मैं किसान हूं और मैं किसानी की बात करूंगा। मैं भारतवर्ष का एक नागरिक हूं और मैं भारत की बात करूंगा। अभी कल किसानों के द्वारा एक व्यक्ति को वहां पकड़ा गया जो पुलिस के द्वारा प्रत्यारोपित था, जिसने पथराव किया और जिसको वायरलेस के माध्यम से पथराव करने का इशारा हो रहा था। अब हमें नहीं पता कि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं या कौन से लोग हैं जो किसानों के बीच में अपने को प्लांट कर देते हैं और जो उपद्रव कराते हैं। बयान नहीं, हम तो सीधा सरकार से ये कहते हैं कि आप क्यों राजनीति होने देना चाह रहे हैं? आप किसानों की मात्र 2-3 मांगे हैं, उनको मान लीजिए। एमएसपी के कानून की गारंटी दे दीजिए। किसानों के कर्ज माफी जो 2014 में आपका मुख्य नारा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के बागडोर मेरे हाथ में दीजिए। पहली मीटिंग में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी कर दी जाएगी। और तीसरा, जो हमारी आय दुगनी का वादा आपने किया था और हम लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनवाई। आज हमारी मात्र 2-3 मांगे हैं, आप इनको मान लीजिए। किसानों के कातिल जो लखीमपुर खीरी के जो समय की सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री, आपने अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया है। तो आप ये 3 मांगे मानकर सारी राजनीति ही खत्म कर दीजिए और अपनी पटरी पे चल दीजिए। इतनी सी बात है। साहिब जी, एक बड़ा यहाँ पर आरोप लग रहा है या फैक्ट रखा जा रहा है, जिस नजर से आप देखना चाहें कि इससे आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो भी मांगे, चाहे वो एमएसपी की बात कही जाए, चाहे मैं आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। पहले साहिब जी से सवाल मेरा है, इसके बाद मैं रमनीश जी की बात साहब, बाजार में विषमता है। विषमता है। दूध के किसान, आप दूध की क्या एमएसपी मानते हैं? दूध में जो हमारी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जो सरकार के नियंत्रण में चलती हैं, 4.5 फैट और 28 एसएनएफ पर, ये मैं दूध पे इसलिए बोल रहा हूं कि परसों आपके एक पैनलिस्ट थे जो दूध किसानों की बात कर रहे थे। तो जो 4.5 फैट और 28 एसएनएफ पर किसानों से मात्र 31 या 32 रुपए में दूध खरीदा जाता है, वही उसी मानक का दूध बाजार में उपभोक्ता के पास 60 रुपए के ये एक डिफरेंस दिख रहा है। चाहे तो वो डेयरी सेक्टर हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, इसमें तो लगातार ग्रोथ देखी जा रही है।